हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है, इसके बारे में पूरा कंप्लीट कोर्स शुरू करेंगे। ठीक है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिलेगा आपको। और यहाँ पे अब मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इसके सीक्वेंस में जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इनिशियल लेवल से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। अगर आप बिगनर है, आप मार्केट में नए आए हैं, आपको नहीं पता है कि व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, तो ये मेथड आपको बता देगा, ये वीडियो आपको बता देगा क्या होता है प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे बिल्कुल बिगनर्स लेवल से शुरू करूँगा मैं, और धीरे 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 आगे बढ़ के एडवांस लेवल पे जाऊँगा। ठीक है, तो बिगनर टू एडवांस लेवल जाएंगे। ओके, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आए समझने में कि व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन क्या है? मार्केट स्पीक्स इट्स लैंग्वेज, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस एक्शन। नायल फुलर का ये स्टेटमेंट है। तो प्राइस में जो भी जैसे निफ्टी 50 के यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, तो निफ्टी 50 के चार्ट्स में जो भी मोमेंट हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोमेंट जो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। तो स्टॉक मार्केट इज़ बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। स्टॉक मार्केट में या तो सप्लाई होता है या डिमांड होता है। ठीक है, कि किसी स्टॉक का प्राइस को ऊपर जाना है तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा, किसी स्टॉक का प्राइस को नीचे आना तो उसका सप्लाई ज़्यादा होगा। मतलब सप्लाई मतलब सेलर ज़्यादा हो गए और डिमांड मतलब बायर ज़्यादा हो गए। ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मैंने पॉलीकैब का चार्ट ओपन कर रखा वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस एरिया में, ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको हम लोग बोलेंगे एक्युमुलेशन फेज। आगे आने वाले वीडियोस हम लोग समझेंगे इसे। और यहाँ पे देखिए इस एरिया से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड हुआ तो इस प्राइस में मतलब कि पॉलीकैब के प्राइस में अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए ये अप ट्रेंड में आ गया। वहाँ आने के बाद अप ट्रेंड में आने के बाद हायर हाई एंड हायर लो, आगे आने वाले वीडियोस में इसको हम लोग समझेंगे क्या होता है ये हायर हाई एंड हायर लो। ये बनाता हुआ अप ट्रेंड में गया। ठीक है ना, अच्छा खासा मोमेंट दिया, बहुत ज़बरदस्त इसने प्रॉफिट बुकिंग दिया है। ओके, अगर किसी ने यहाँ पे इसे बाय किया होगा तो यहाँ पे ये अच्छा खासा अप ट्रेंड बनाया था। ओके, यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक का अच्छा खासा डिमांड बढ़ गया था। डिमांड बढ़ने से स्टॉक प्राइस भी अच्छा खासा भाग गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरह से पॉलीकैब में डिमांड बढ़ा और इसका प्राइस भी ऊपर गया है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अमरा राजा बैटरी का। यहाँ के बाद क्या हुआ, इस स्टॉक में इसका क्या हुआ, सप्लाई ज़्यादा हो गया, लोगों ने इसको सेल करना ज़्यादा किया, मतलब यहाँ पे सेलर ज़्यादा हावी हो गए। तो ये क्या हो गया इस टाइम फ्रेम में, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या डाउन ट्रेंड में गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डाउन ट्रेंड में गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सप्लायर्स ज़्यादा हो गए, मतलब सेलर लोग ज़्यादा हावी हो गए, तो इसलिए ये डाउन ट्रेंड में आ गया। ओके, तो यहाँ पे इसी तरीके से एग्जांपल के तरीके से हर एक स्टॉक्स का या फिर इंडेक्स का एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे कि कैसे वो डाउन ट्रेंड में गया, कैसे वो अप ट्रेंड में गया, और सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है उसके बारे में हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स की बात करेंगे। आप कौन कौन से ट्रेडर्स हो सकते हैं, लाइक आप इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं। फिर देन स्विंग ट्रेडर हो सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक के स्विंग तक आप मूव करें फिर उसके बाद वहाँ से एग्जिट कर जाएं। या फिर आप डे ट्रेडर हो सकते हैं, इसे इंट्राडे ट्रेडर भी कहते हैं। ओके, तो ये कौन कौन सा एनालिसिस यूज़ करते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ एनालिसिस यूज बाय इन्वेस्टर या स्विंग ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर। तो यहाँ पर आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ओके, पहला तो ये हो गया। दूसरा फिर देन टेक्निकल एनालिसिस होता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल को समझने के लिए। ओके, फिर देन उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। ओके, इसमें स्टैटिस्टिकल डाटा देखते हैं। एंड लास्ट वन इज द प्राइस एक्शन एनालिसिस, जिसमें प्राइस को हम लोग समझते हैं कि किधर वो मोमेंट दिखाएगा। तो हर एक पार्ट को इंडिविजुअली समझते हैं। लाइक फंडामेंटल एनालिसिस में किसी भी कंपनी का हम लोग जो चेक करते हैं वो इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, कंपनी एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक देखते हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या फ्यूचर उसका रहेगा। ओके, फिर देन टेक्निकल एनालिसिस में अलग अलग इंडिकेटर्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ओके, ऑसिलेटर्स देखते हैं, उसके बाद प्राइस चार्ट देखते हैं, सारा को कंबाइन करके हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग स्टैटिस्टिकल डाटा देखते हैं, उसमें है ना क्या स्टैटिस्टिकल डाटा बता रहा है। ओके, उसके बाद प्राइस एक्शन में हम लोग जो देखते हैं किसी भी इंडेक्स या स्टॉक्स का जो प्राइस है वो क्या बता रहा है। ठीक है, लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न देख लिया, उस प्राइस के हिसाब से सपोर्ट एंड डिमांड जोन हम लोग क्रिएट करते हैं, है ना।
अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझें, ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, ये एक चार्ट है, इसमें देखिए अलग अलग जोन यहाँ पे पहले से डिजाइन किए हुए हैं। ओके, तो ये जो डिमांड जोन था, मतलब ये जो स्टॉक प्राइस है, तो जो भी यहाँ पे निफ्टी 50 का ये चार्ट है, ठीक है, तो ये जैसे जैसे ड्रॉ किया हुआ है, तो इसमें देखें ये यहाँ पर से आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक लिया, ठीक है, यहाँ से फिर बाउंस बैक लिया, तो ये एरिया क्या हो गया, डिमांड जोन। इस एरिया में जब भी आ रहा है, यहाँ पे बायर क्या हो रहे हैं, एक्टिव हो जा रहे हैं, यहाँ पे बायर काफी ज्यादा तेजी से खरीदना शुरू कर दे रहे हैं। और फिर ये जो नेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे ये सप्लाई जोन कहेंगे, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस एरिया भी बोलेंगे, इसको सपोर्ट एरिया भी बोलेंगे। तो ये पहले रेजिस्टेंस था, जिसको सप्लाई जोन करें, यहाँ पे जब भी पहुंच रहा है तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं, सेलर हावी हो जा रहे हैं, और सेलर यहाँ पे बाई सेल करना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है, सेलर यहाँ पे हावी होकर सेल करना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये फिर जो इंडेक्स है वो फिर यहाँ पे डिमांड जोन में आ रहा है, फिर यहाँ पे बायर एक्टिव हुए तो यहाँ पे इस एरिया में आ गया, ठीक है, सप्लाई जोन में आ गया, फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गया, तो फिर यहाँ से ये कहाँ गया, डिमांड जोन में आ गया, ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये वाला कैंडल जो है इस सप्लाई जोन को तोड़ करके ऊपर चला गया, मतलब इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई बिकम्स डिमांड जोन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब यहाँ ये सप्लाई जोन हो गया, नेक्स्ट इसका सप्लाई जोन हो गया वो ये हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से आप चार्ट को प्लॉट करके बढ़िया से आप यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे आप बना सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से काफी नेक्स्ट डिटेल हम लोग ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। ओके, तो इसका अगर हम प्रैक्टिकली एग्जांपल देखें, लाइक इसका अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे, ठीक है, तो इसमें निफ्टी 50 का अगर आप यहाँ पे चार्ट ओपन करेंगे, यहाँ नीचे चार्ट आपका ओपन है, ओके, तो इसका अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न ओपन करेंगे, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, ये कैंडल स्टिक पैटर्न ओपन कर देते हैं, ठीक है ना, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे अभी हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे जो हम लोगों ने प्लॉट किया है, ठीक है, तो ये एरिया आपका हो जाएगा डिमांड जोन। यहाँ पे आने के बाद बायर क्या हो रहे हैं, एक्टिव हो जा रहे हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड चला, फिर यहाँ पे ये जो जोन आ गया, ये कौन सा हो गया, ये हो गया सप्लाई जोन एरिया, ठीक है ना, वहां पे सेलर एक्टिव हो गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, ये डब्लू पैटर्न में बना रहा, और यहाँ पे देखें ये कौन सा डिमांड जोन में आया, फिर यहाँ से हावी होकर के यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया, ठीक है ना, उसके बाद फिर ये जो एरिया बन रहा है, आप यहाँ पे देखें, इसको इस एरिया को अगर आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन करेंगे, ये जो एरिया बन रहा है इतना सा, इसको ये ये एरिया आपका क्या हो गया, नेक्स्ट सप्लाई जोन हो गया, ठीक है, अब यहाँ से ये मार्केट बाउंस बैक किया है, ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक किया है, और एक यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, तो इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट। बाकी यहाँ पर हम लोग ये जो मेन कंसेप्ट है आपको ये समझना है, दिस वन बिकम डिमांड जोन, दिस वन सप्लाई जोन, फिर देन डिमांड जोन, फिर देन सप्लाई जोन। ओके, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि आपको लगाना है, चाहे तो आप स्टॉक्स में लगा सकते हैं, इंडेक्स में लगा सकते हैं, लाइक किसी स्टॉक का एग्जांपल लें, ये टाइटन का मैंने चार्ट ओपन कर लिया ट्रेडिंग व्यू के साइड पे, ठीक है, अगर इसका अलग 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 आप एरिया अगर निकालेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपका ये जो एरिया है, ठीक है, तो इस एरिया को अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये कौन सा जोन हो गया, ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, दैट इज डिमांड जोन। इसको जैसे ब्रेकआउट किया तो ये अप ट्रेंड में आया, ठीक है ना, अप ट्रेंड तक चलता रहा, उसके बाद यहाँ से फिर देन अप ट्रेंड आया, फिर यहाँ से उसके बाद ये जो एरिया आ गया आपका, यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट आया है, तो ये इसका बीच बीच में स्मॉल क्रिएशन भी आ गया, एग्जैक्टली जो थ्योरी होता है वैसा होता नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है, तो यहाँ पे इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई एरिया है, यहाँ पे सेलर हैवी हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसमें अच्छा खासा गिरावट आया, हालांकि फिर इसमें पुल बैक आया। ओके, तो इस को अगर हम देखेंगे किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में, तो ये आपको डिमांड एंड सप्लाई एरिया क्लियरली समझ में आएगा जब इसको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, या फिर उसको आप देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न को, उसमें आप चार्ट को क्लियरली देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पे इसका डिमांड हो रहा है, कहाँ सप्लाई एरिया आ रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे उसमें फिर गिरावट आ जा रही है, ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी इंडेक्स का या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का डिमांड एंड सप्लाई एरिया पहचान सकते हैं चार्ट देख के।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।